Hello everyone. In this video we are going to talk about the topic innovation in business. Basically ये जो innovation in the business है ये एक ऐसा topic है जो आपके अगर सिलेबस का पार्ट नहीं है स्टिल ये आ सकता है innovation in the business, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं MBA एंड कुछ और जो बिजनेस से रिलेटेड आप पढ़ रहे हैं उनके जिनके अंदर ये एक अलग फॉर्म में होता है सिलेबस में। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में हो सकता है आपको दिखे नहीं, बट स्टिल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या कह रहे हैं हम, इनोवेशन इन बिजनेस से हमारा क्या लेना देना है। सबसे पहले इनोवेशन का क्या मतलब होता है। देखिए, बिजनेस तो सबको पता है, बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए की जाती है। काफी सारे मैं अपने वीडियोस में मैं आप लोगों को ये समझा भी चुकी हूँ कि बिजनेस क्या होता है। ठीक है, सो आज हम बात करेंगे इनोवेशन के बारे में। बेसिकली इनोवेशन का मतलब होता है नयापन, कुछ न्यू चेंज आना। ठीक है, बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, किसी भी तरीके से आप कुछ नया कर रहे हैं। ठीक है, कुछ नई चीजें हम अपने बेनिफिट के लिए करते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मान लीजिए कि मैं शॉल्स बनाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है इसको इस तरीके से अगर बनाऊं तो कस्टमर को फर्क नहीं पड़ेगा, बट मेरे पास कुछ ना कुछ पैसे बच जाएंगे। ठीक है, तो वो भी क्या है, वो भी इनोवेशन है जो मैंने अपनी सेविंग के लिए की। भाई मेरे कुछ कॉस्ट कम होगी, मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है, इस तरीके से की, तो वो भी इनोवेशन है। कुछ कस्टमर के लिए मैंने कोई नई चीज बना दी जिसके बारे में मेरे कस्टमर को ही नहीं पता था। ठीक है, तो अब वो चीज उसे मिल रही है तो वो कस्टमर के लिए भी अच्छा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है। ठीक है, मान लीजिए हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए वो आपकी मशीन है, वो पहले हमारे कस्टमर्स को नहीं पता थी, नीड तो थी बट उनको पता नहीं थी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि वो चीज जब मिली हमारे कस्टमर को तो हमारे कस्टमर को पता चला कि भाई हाँ, इस चीज की मुझे नीड भी है। सिमिलरली जो अगर आप कह रहे हैं पैक्ड फूड है, ठीक है, या कुछ और आपके ऐसे आइटम है, ठीक है, जो आपको पहले पता ही नहीं होती कि आपके इस्तेमाल में आ जाएंगी, बट जब वो बनकर आपके सामने सर्व की जाती है तो आपको लगता है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट तो मेरी नीड को मैच कर रहा है और इससे मेरी ये पर्टिकुलर नीड पूरी हो रही है। ठीक है, और पहले आपको पता ही नहीं था कि आपकी ये नीड भी है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द टॉपिक, इनोवेशन मीन्स चेंजिंग द एग्जिस्टिंग और क्रिएटिंग न्यू मोर इफेक्टिव प्रोसेस, प्रोडक्ट और आइडिया। इसके अंदर हम कुछ नया खोजते हैं, कुछ नया निकालते हैं। ठीक है, जो पहले नहीं है ऐसा करते हैं, या जो चीज पहले है उसको कुछ बढ़िया बना देते हैं। ठीक है, नयापन देते हैं उस चीज को। वो आपके प्रोसेस को भी आप नयापन दे सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को भी वो नयापन दे सकते हैं, या किसी आइडिया को भी आप नयापन दे सकते हैं। इट मीन्स अप्लाइंग क्रिएटिविटी टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग। इसका मतलब होता है कि आप कितने क्रिएटिव हो रहे हो। ठीक है, और जो चीज आपके पास पहले है उसको कितना बेटर बना पा रहे हो, वो है एग्जिस्टिंग के ऊपर नए को लगाना। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट आपका पुराना ही होना चाहिए, आप कुछ नई चीज और भी कर सकते हो। वो हम इसके टाइप्स ऑफ इनोवेशन में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट इस डेफिनेशन में से अलग निकाल के रखे ताकि आपको पता चल जाए। देखिए, जब भी मैं कोई चीज इनोवेट करती हूँ, मान लीजिए मैं कोई नया स्क्रू बना रही हूँ या मैं कोई नया इंजन बना रही हूँ, कोई भी चीज बना रही हूँ, तो वो चीज हमेशा एक तो बड़ा ज्यादा हेक्टिक रहता है। ठीक है, जो बनाने वाला है उसकी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा यूज होगी, उसके अंदर टाइम बहुत ज्यादा यूज होगा, एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगेंगे और एक फ्रेश माइंड, फ्रेश आइडिया की जरूरत होती है। ठीक है, और इनोवेशन करने के लिए जो आपको मोटिवेशन मिल रही है वो 2 टाइप्स की हो सकती है। दैट कैन बी इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन मीन्स वो पर्सन खुद उसके मन में चाहे कि मैं कुछ नई चीज बनाऊं, वो इंटरनल मोटिवेशन है। ठीक है, और एक्सटर्नल मोटिवेशन जो आपको कहीं बाहर से मिल रही है, आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से मिल रही है, तो कोई भी मोटिवेशन भी हो सकती है। तो आप इस तरीके से ना इसको थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं अगर आपके पेपर में आ रहा है। तो बेसिकली अगर आपका कोई ऐसा पेपर सेटअप है जिसमें 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, तो वहां के लिए ये इनोवेशन इन बिजनेस टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। 8 मार्क्स में आ सकता है, बट मोर देन 8 मुझे नहीं लग रहा कि किसी के पेपर में आएगा। 6, 8, 4, 3 इस तरीके से आ सकता है। नाउ इट इज प्रोबेबल एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। जब भी आप कोई इनोवेशन करते हो, कोई नया तरीका सीखते हो, कोई नई चीज बना देते हो, ठीक है, तो वो हमेशा प्रोबेबल होती है, बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती। ठीक है, और उसके आपके फायदे भी हो सकते हैं उसको करने के, और आपके नुकसान भी हो सकते हैं। तो फेलियर्स भी आप फेस कर सकते हो, या फिर आप उस पर्टिकुलर कंडीशन में सक्सेसफुल भी हो सकते हो। ठीक है, तो इनोवेशन एक तरीके का मान लीजिए कि आपके लिए गैम्बलिंग की तरह है, कि आप स्पेकुलेशन है गैम्बलिंग की तरह है कि आप बहुत ज्यादा ऊपर भी जा सकते हो, बहुत ज्यादा नीचे भी आ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है में नोवल, न्यू और इम्प्रूवमेंट। कुछ नया भी हो सकता है और कुछ इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है,
या कोई एक नए टाइप की यूसेज है किसी प्रोडक्ट की भी आप निकाल के दिखा सकते हो। इट कैन बी ड्यू टू चेंज। जो हमारा इनोवेशन होता है ना, वो जरूरी नहीं है कि अभी मैंने आपको बताया ना कि वो जो उसके लिए जो मोटिवेशन या जो स्टिमुलस आपको मिल रहा है जरूरी नहीं इंटरनल ही हो सकता है कुछ एक्सटर्नल चेंजेस ऐसे हो जाए जिसकी वजह से आपको करना पड़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज बेस्ड ऑन नॉलेज। जो आपके लिए इनोवेशन है, देखिए नॉलेज पर बेस्ड होने का मतलब ये नहीं कि कोई अगर इलिटरेट पर्सन है तो वो इनोवेट नहीं कर सकता, इनोवेट वो कर सकता है, ठीक है, बट स्टिल जो उस पर्टिकुलर चीज के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उस नॉलेज अगर आपके पास होगी तो आप उस चीज को जल्दी और अच्छा कर सकते हैं। सो इट इज बेस्ड ऑन नॉलेज। The next is the types of innovation। इनोवेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। जो सबसे फर्स्ट टाइप है वो इनोवेशन का, वो है इंक्रीमेंटल इनोवेशन, जो होता ही रहता है। मान लीजिए आपका कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये आपका फोन है, वो आपका टाइम टू टाइम उसके अंदर जो आपके सॉफ्टवेयर है वो अपडेट होते रहते हैं। तो अपडेट होना ही हमारा कौन से टाइप ऑफ इनोवेशन है, इंक्रीमेंटल इनोवेशन है। यानी कि आपको कुछ बढ़ा दिया आपकी, ठीक है, आपकी यूटिलिटी को बढ़ा दिया, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को बढ़ा दे, ऐसी जो इनोवेशन है वो हमारी इंक्रीमेंटल इनोवेशन के अंदर आती है। इसमें वैल्यू बढ़ती है, यूसेज बढ़ती है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, और कहाँ बढ़ती है, विद इन दैट मार्केट। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो नया सॉफ्टवेयर आ रहा है, ठीक है, वो किसी और के लिए आ रहा है, नहीं, वो आपके फोन के लिए आ रहा है। आपको जो अपडेट्स आ रहे हैं वो आपके फोन के लिए आ रहे हैं। तो आप एग्जिस्टिंग कस्टमर की यूसेज को बढ़ा देते हैं या उसकी सेटिस्फेक्शन को बढ़ा देते हैं, कहां पर, विद इन द मार्केट। ठीक है, मींस एग्जिस्टिंग कस्टमर को आप और से और ज्यादा सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो अपने इंक्रीमेंटल इनोवेशन के अंदर, लाइक अपडेट्स आना, ठीक है, फोन में। नेक्स्ट देखिए डिस्क्रप्टिव इनोवेशन। डिस्रप्टिव का मतलब होता है आपने कोई नई चीज खोली, किसी नए मार्केट में आप लोग उतरे, ठीक है। अब जैसे नए मार्केट, नई चीज, नए बिजनेस का आइडिया किसी के भी माइंड में आ सकता है, तो उसने कुछ नया कर दिया जो पहले लोगों को पता ही नहीं था, ठीक है, तो वो नया स्टार्टअप करता है, नई मार्केट में उतरता है, नया प्रोडक्ट लेकर आता है। सो दैट इज डिस्रप्टिव इनोवेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए वाटर प्यूरिफायर्स हैं, थोड़ा टाइम पहले तक ये मार्केट थी नहीं, फिर अब वो बन गई है, वो एक अलग से मार्केट बन गई है, कस्टमर्स भी आ गए उस मार्केट में, सब कुछ हो गया, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, और आप एक नए तरीके से कस्टमर को दिखाते हो कि भाई ये भी है प्रोडक्ट जिसके बारे में कस्टमर को पहले नहीं पता था। नेक्स्ट चीज है आर्किटेक्चुरल मार्केट। ठीक है, आर्किटेक्चुरल मार्केट, इसमें हम क्या करते हैं, यूजिंग टेक्नोलॉजी अप्लाइड समवेयर एल्स टू अ न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, न्यू यूज। मींस आपने ऊपर वाले में तो बिल्कुल नई चीज की, इसमें आपने नई चीज नहीं की, वो पर्टिकुलर चीज कहीं और यूज हो रही थी, आपने उसको बस अपनी जगह पे क्या करवा दिया, यूज करवा दिया। ठीक है, लाइक अगर मैं बात करूं कि डिटर्जेंट्स थे, पहले कपड़े धोने के काम आते थे, फिर वो बर्तन धोने के लिए भी उसी तरीके का बनने लग गया, फिर अपनी मार्बल्स को धोने के लिए हो गया, कार को धोने के लिए वो अलग से क्लींजर्स आने लग गए, तो वो कहीं ना कहीं वो जो हमारे डिशेस को वॉश करने वाले लिक्विड है उससे रिलेट कर गए। तो हमने उसमें क्या किया कि भाई वो उस चीज को हम एक अलग तरीके से कहीं यूज कर रहे थे। मान लीजिए कि पहले से ही हम मान लीजिए डिशेज वॉश करने के लिए एक लिक्विड को यूज कर रहे थे, उसमें हमने क्या किया, उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके या उसमें हल्का फुल्का चेंज करके न्यू प्रोडक्ट बना लिया, जिससे हम अपनी कार को वॉश करने लगे, न्यू प्रोडक्ट बना लिया जिससे हम अपने फोन की स्क्रीन को क्लीन करने लगे, या फिर जो नेल पेंट रिमूवर है, ठीक है, उसको हमने न्यू तरीके से यूज करके उससे हम अपने फोन को क्लीन करने लगे। तो न्यू प्रोडक्ट बना लिया, न्यू मार्केट बना लिया, न्यू यूज निकल आया, बट जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं समवेयर एल्स पहले यूज हो रही थी। ठीक है, जैसे पेन के आइडिया से मार्कर का आइडिया आ गया। ठीक है, पहले चौक वाले बोर्ड्स होते थे, ठीक है, उससे इरिटेशन होती थी, उसमें चौक का डस्ट उठता था, तो उससे मार्कर का आइडिया आ गया, कैसे पेन को देख करके, इसी तरीके से। नेक्स्ट है रेडिकल इनोवेशन, कंप्लीटली न्यू इंडस्ट्री। रेडिकल इनोवेशन एक बड़ा ही हम रेवोल्यूशनरी चेंज ले आता है, ठीक है, हमारी मार्केट के अंदर, और बिल्कुल एक नए सिरे से एक नई चीज बन करके हमारे सामने आ जाती है, जो कंप्लीटली न्यू इंडस्ट्री को बर्थ देती है। फिर से देख लेते हैं, इनोवेशन का मतलब होता है चेंज। चेंज का मतलब क्या है, चेंज कोई नया प्रोसेस हो सकता है, नया प्रोडक्ट हो सकता है, नई मार्केट हो सकती है, नया आइडिया हो सकता है, किसी भी तरीके से कोई भी चेंज जो बेटरमेंट के लिए हो, ठीक है, दैट इज इनोवेशन। नया चीज आना इज इनोवेशन। मे बी आप उसमें पास हो जाए या फेल हो जाए, वो नई चीज हो सकता है बिल्कुल नई बन जाए, बिल्कुल आप कुछ नया बना रहे हैं या पुराने में इंप्रूव कर रहे हैं। इट कैन बी ड्यू टू चेंज। हो सकता है कि इसके लिए जो आपको स्टिमुलस या मोटिवेशन मिली वो इंटरनल या एक्सटर्नल किसी भी तरीके से हो सकती है। इट इज बेस्ड ऑन नॉलेज। बेसिकली हमें एक पर्टिकुलर चीज की नॉलेज होती है, देन वी कैन इनोवेट दैट। ठीक है, टाइप्स में इंक्रीमेंटल, जब आप बढ़ाएं,
ठीक है, पहले से चीज है, पहले से कस्टमर है, उसको यूज कर रहा है, लेकिन आपने उसको अपडेट कर दिया, दैट इज इंक्रीमेंटल। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्ट्रप्टिव। इसके अंदर आप एक नया चीज को लेकर नया बिजनेस, नया स्टार्टअप करते हैं जिसके बारे में पहले कभी किसी ने नहीं सोचा। द नेक्स्ट वन इज आर्किटेक्चुरल। इसके अंदर वो क्या करते हैं, यूजिंग टेक्नोलॉजी अप्लाइड समवेयर एल्स। इसमें हम किसी और जगह पे वो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसको उठा करके अपनी वाली जगह पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, नई एक चीज उस पहले वाली टेक्नोलॉजी में से पुरानी चीज का नया यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, लाइक ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, उस तरीके से ही होता है। नेक्स्ट इज रेडिकल। ये तो बिल्कुल कंप्लीटली इनोवेशन का एक मतलब ट्रू मैनर में ये इनोवेशन वर्ड को डिफाइन करने वाला है, रेडिकल इनोवेशन। इसमें आप ऐसे नहीं कि आप कुछ अलग चीज बना रहे, नहीं, आपने पूरी एक इंडस्ट्री ही नए तरीके से क्या कर दी, स्टार्टअप कर ली। एंड इन द एंड अगर आपको किसी भी तरीके के इनोवेशन का कोई बढ़िया सा एग्जाम्पल पता है तो आप उसको कमेंट में शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि जो इसके अपने पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा वो इसको लिख पाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको और भी इस तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को। और इससे जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है, वो इनोवेशन को लेकर के, ये अभी हमारे फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो है। हम कुछ नए तरीके के और टॉपिक्स लेकर के आएंगे जिसके बारे में बुक्स में नॉलेज थोड़ी कम मिल पाती है। थैंक यू।